नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। दोनों की अलग अलग राय सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 2 महीने में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम दिसंबर में सभी 309 शहरी निकायों के एक साथ चुनाव करवाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को मीडिया से बात की। राज्य निर्वाचन आयोग के सप्ताह भर में चुनाव कार्यक्रम जारी करने के सवाल पर खर्रा ने कहा, आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा तो उसके मुताबिक देखेंगे। जो कुछ हमें करना होगा वह हम करेंगे। आयोग को जो करना है वो आयोग करेगा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। जयपुर में बुधवार शाम 6 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हुई, जबकि बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर, श्रीगंगानगर और झालावाड़ समेत कई जिलों में 1 से 2 इंच तक पानी बरसा। टोंक और सवाई माधोपुर में हल्की छितराई बारिश और धूप के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। 23 अगस्त से राज्य में बारिश के बढ़ने की संभावना है। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस चला रहे ब्लैकमेलिंग करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है। डीसीपी संजीव जैन ने बताया कि 18 अगस्त को एक पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि 17 अगस्त को उसने सोशल मीडिया गूगल के माध्यम से मसाज सर्विस के लिए सर्च किया। उन्होंने उससे मसाज सर्विस के लिए 2,000 रुपए एडवांस मांगे और बाकी पेमेंट नगद भुगतान की बात कही। जिसके बाद एक लड़की होटल आई लड़की ने मेरे को धमकी देते हुए कहा कि आप मुझे 50,000 रुपए दो, नहीं तो मैं आप पर बलात्कार छेड़छाड़ का केस लगाऊंगी। पीड़ित की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। बुधवार 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इसके संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधायकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। जैसलमेर में बॉर्डर से सटे मोहनगढ़ इलाके में 500 रुपए के नकली नोट की खेप पकड़ी है। पुलिस ने इस मामले में बिहार निवासी मोहम्मद कुमैल उर्फ धनु और यूपी निवासी उस्मान को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 67,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसपी ने अभिषेक शिवहरे से बताया कि दोनों युवक 11 अगस्त से जैसलमेर में हैं। ये दोनों बकरियां खरीदने के बहाने नकली नोट पकड़ा देते थे। सबसे पहले इन्होंने 17 अगस्त को मोहनगढ़ के एक ई मित्र पर 4500 रुपए के नकली नोट पकड़वाए थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योजना के संचालन और मॉनिटरिंग को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक बदलाव कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी आरजीएचएस के संचालन का जिम्मा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने योजना के बेहतर संचालन, मॉनिटरिंग और नियंत्रण की दृष्टि से विभागीय निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आर्टिफिशियल बारिश करने को तमाशा बताया। उन्होंने कहा, 3 बार प्रयोग असफल हो रहे हैं। आप जमीन पर पांव रखो और काम करो। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। दिल्ली गए तो हो किरोड़ी, अब देखते हैं कि क्या खुड़का करके आते हो। ये बातें उन्होंने राजीव गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान की ओर से बुधवार को जयपुर में स्वराज बचाओ रैली से पहले कही। बुधवार को जयपुर में स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जोधपुर पहुंचे। वहां उन्होंने 15 अगस्त को हुए हादसे में जान गंवाने वाले छात्र लोकेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद गहलोत सीधे मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचे। यहाँ हादसे में घायल बच्चों से मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत में भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए थे। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकले एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो जाती है और वे रास्ता बदलकर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री के कौन सलाहकार होंगे जिन्होंने कहा कि आप रास्ता बदलकर निकल जाओ। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यहाँ जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे से सटे गुरुद्वारे के पास पटवारी ने किसान से बीमा क्लेम पास करवाने के लिए 95,000 रुपए की घूस ली थी।
रिश्वत मांगने से परेशान होकर पीड़ित किसान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने योजना के तहत पटवारी को घर दबोचा। अलवर के तुएड़ा में 40 साल पहले एससी की जमीन पर सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मी और वैश्य महिला ने फर्जीवाड़े से खरीदा था। जमीन का अलवर आईटी में भू रूपांतरण करवाया गया था। मामला अब कई साल बीतने के बाद सामने आया। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण करना चाहा तो मामला पकड़ में आया। जमीन को रिटायर्ड पुलिसकर्मी अमर सिंह यादव और एक वैश्य महिला ने खरीदा था। तुलेड़ा के कुछ लोगों ने अलवर कलेक्टर, यूआईटी सचिव व सरकार के नुमाइंदों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपी पक्ष का लोगों का कहना है कि ये गलत आरोप है। अमर सिंह नाम का व्यक्ति दूसरा है, जिसके पिता का नाम भी अलग है। जमीन का हक किसी अन्य व्यक्ति का है, उसके जरिए जमीन पर काबिज है। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बुधवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च की। ये योजनाएं बूंदी, बारा, बाड़मेर, उदयपुर और धौलपुर में शुरू की जाएगी। इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए स्वतंत्र मकान बनाए जाएंगे। उदयपुर में पनेरियों की मादड़ी, बारा में अटरू, बूंदी में नैनवा और धौलपुर में बाड़ी रोड पर कुल 667 मकान बनेंगे। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। इसमें फ्लैटों की कीमत 7,80,000 रुपए से लेकर 51 लाख रुपए तक होगी। राजस्थान सरकार की ओर से बैलों से खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की योजना शुरू की गई थी। इसके लिए पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य था। योजना की घोषणा को 5 माह हो चुके हैं, लेकिन झालावाड़ जिले में एक भी आवेदन नहीं आया। योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि इसमें एक शर्त बाधा बन रही थी। इसके तहत किसान को बैलों का बीमा करवाना आवश्यक था, जबकि प्रदेश में कोई भी बीमा कंपनी दुधारू पशुओं के अलावा अन्य पशुओं का बीमा नहीं करती, जिससे जिले सहित पूरे प्रदेश में योजना का दम टूट रहा था। धौलपुर नगर परिषद ने 181 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निपटारे के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मिडवे के पीछे स्थित कॉलोनी में पहुंची। टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर 20 फुट का रास्ता साफ करवाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के अनुसार धौलपुर के 19 वार्डों में 181 पोर्टल पर शिकायतें दर्ज हुई है। शिकायतों के निपटारे से पहले मौका मुआयना किया जा रहा है। इसके बाद ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी और अभिनेत्री गीता बसरा, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से पंजाब भवन में मुलाकात की। इस दौरान सभी के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। मुलाकात का उद्देश्य उनकी आने वाली फिल्म के प्रमोशन से जुड़ा है। सीएम मान ने सभी का स्वागत किया और उनके प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज कुंद्रा और गीता बसरा की नई फिल्म के लिए बधाई भी दी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।